हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2। उससे पहले हम लोग 7.2 को पढ़ने से कुछ बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है उसको पढ़ेंगे। यदि आपने 7.1 वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले। उसमें 3 पार्ट है, उसके बाद इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैंने उसमें बेसिक कुछ जो बेसिक इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको करा रखा है। तो पहले आप उसको देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को। देखिए हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2, लेकिन उसके में 7.2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है जो, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको दो चीजों को जानना बहुत जरूरी। एक होता है विभाजन सूत्र और एक होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं और विभाजन सूत्र के क्या फॉर्मूला होता है और किस तरह से वो अप्लाई करना होता है। सूत्र क्या होता है ये फर्क नहीं पड़ता है, उसको अप्लाई हमें क्वेश्चंस में कैसे करना है इस चीज को हमको सीखना होगा कि कौन से फॉर्मूले में किस थ्योरम को या फिर किस फॉर्मूले को किस क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ये चीज ज्यादा मैटर करता है। तो हम लोग पहले तो फॉर्मूला जानेंगे, उसके बाद फॉर्मूलों को किस तरह से अप्लाई करना उसको सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मध्य बिंदु। क्या देखते हैं? मध्य बिंदु, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु जैसे हम लोग मान लेते हैं क्या है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। यहां से यहां तक है एक पॉइंट, इसको हम लोग नामकरण कर देते हैं पी। ये पी और क्यू है, ठीक है। कुछ यहाँ पे निर्देशांक इसका दे देते हैं x1 y1, यहाँ पे दे देते हैं x2 और y2, ठीक है। अब देखिए मध्य बिंदु हमको निकालना है, तो मध्य बिंदु किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। सो देखिए मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे इसका। मध्य बिंदु यहाँ पे इसका मान लेते हैं ये चीज है a है, ठीक है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x भी होगा और y भी होगा, ठीक है। दोनों चीज होगा, ठीक है। क्या होगा? और ये जो बिंदु है क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? यही है मध्य बिंदु। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, किस तरह से? फॉर्मूला हमको पता रहेगा तब निकलेगा। ये x और y है, तो हमको x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू, यही जो होता है क्या, मध्य बिंदु होता है। तो x जब निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला आता है ये x1 और ये x2 होता है। x के लिए क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा में 2 हो जाएगा, यही मध्य बिंदु होता है। जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y1 वाला पार्ट, y1 प्लस y2 बटा में 2, यही चीज होता है, ठीक है। अब इसको किस तरह से फॉर्मूले में क्वेश्चंस में अप्लाई करना है इसको हम लोग क्वेश्चंस में समझेंगे। जैसे मैंने एक पॉइंट एग्जांपल के लिए समझने के लिए ले लिया। क्या होता है? जैसे बिंदु है कोई, ठीक है। यहाँ पे a है और ये b है, ठीक है। यहाँ पे है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और 2 है, ये कुछ है। इसका यदि हमको क्या निकालना होगा, मध्य बिंदु अगर इसका निकालना होगा तो इसका कैसे निकालेंगे? ये हमारा x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 और ये y2 हो जाएगा। मध्य बिंदु जैसे हमको पता नहीं था, यहाँ पे p x और y ले लेते हैं, ठीक है। अब ये x का वैल्यू हमको चाहिए और ये y का वैल्यू हमको चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? x बराबर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y के लिए ये फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो x1 प्लस x2, तो x1 और x2 को जोड़ देंगे तो 2 प्लस 3 बटा में 2, और y के लिए क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2, तो यानी कि 4 प्लस 2 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा? x बराबर 5 बटा 2 और y बराबर क्या हो गया? 6 बटा में 2 यानी कि 3, तो y बराबर क्या आ गया? 3। ये चीज x का, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5 बटा 2 और y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये चीज हो गया कुछ मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट। मध्य बिंदु को निकालने के लिए यही चीज मेनली फॉर्मूला होता है। इसको किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करना है ये चीज आगे क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे। मैंने एक एग्जांपल से आप लोग को समझाने का प्रयास किया। अब देखते हैं विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र को सबसे पहले, अब विभाजन सूत्र को समझते हैं। क्या है विभाजन सूत्र? क्या है विभाजन सूत्र? विभाजन सूत्र, विभाजन नाम से ही पता चल रहा है कि ये विभाजित करता है अलग अलग पार्टों में, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये चीज होता है विभाजन सूत्र। देखिए जैसे यहाँ पे एक बिंदु है एक, और ये एक 2 बिंदु है, 2 बिंदु है। और देखिए इसमें हम एक a है यहाँ पे और ये b है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी पॉइंट हो सकता है या फिर हम लोग अपने से खुद से मान सकते हैं। इसको हम लोग x1 और y1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? x1 y1, और यहाँ पे ले लेते हैं x2 और y2 लेंगे, ठीक है। अब क्या करा है? विभाजन बिंदु करा है, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया है, ये बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? ये हमारा है
ये कौन सा बिंदु है? विभाजन बिंदु। यही क्या है हमारा? विभाजन बिंदु है। ठीक है, क्या है? विभाजन बिंदु। इसको नामकरण कर देंगे या तो फिर अब जब ये विभाजन बिंदु है तो यहाँ से इधर और यहाँ से इधर दो पार्ट में टूट गया, तो हम इसको नाम दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको m1 बोल देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको हम m2 बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक m1 और यहाँ से यहाँ तक हमने m2 बोल दिया। ठीक है, और विभाजन बिंदु ये है। ठीक है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। जब विभाजन बिंदु विभाजन जब करेंगे, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, और यहाँ पे विभाजन बिंदु जो होगा यहाँ पे भी कुछ x और y का वैल्यू आएगा। जब विभाजित करेगा तो यहाँ पे भी तो कुछ आएगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो वो वैल्यू हम लोग किसी से निकालते हैं? इसी विभाजन सूत्र, इसी को हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है वो देखिए। जब x का वैल्यू निकालना रहेगा, जब x का वैल्यू निकालना रहेगा तो होगा m1 x2 प्लस m1 लिख दिए, तो अब यहाँ पे लिखेंगे m2 और m2 के साथ x1 डिवाइडेड बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब y का जब निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे? m1 केवल x के जगह पर y हो जाएगा, y2 प्लस m2 y1, और डिवाइडेड में क्या होगा? m1 प्लस m2। यही चीज को निकालना है, x और एक बार y निकालना है। तो यहाँ पे x y दो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और तो यहाँ पे क्या है? m1 अनुपात m2। यही क्या है हमारा? यही जो है विभाजन अनुपात, इसी को बोलते हैं हम लोग। m1 एक है और एक m2 है, तो इसी को क्या बोलते हैं? विभाजन अनुपात। क्या होता है? विभाजन अनुपात। ठीक है, अब विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र कैसे आता है, ये क्यों होता है, ये चीज सीखे। अब हम लोग समझेंगे कि इसको क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करना है, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो पता चल गया, इसका यूज कहाँ पे करना है हमको यही नहीं पता, तो कैसे आगे हम लोग सीखेंगे। तो इसका यूज किस तरह से और कहाँ पे करना है, वो क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 7.2 में इसी क्वेश्चन पे ज्यादा मोस्टली जो आएगा, इसी फॉर्मूले पे हमारा जो है सारा एक्सरसाइज 7.2 होगा, और उसमें कुछ बीच बीच में इसका यूज करना पड़ जाएगा। कहाँ पे? ये चीज को हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है उसको पहले समझिए। क्या करा है क्वेश्चन? देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक ज्ञात करना है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो दोनों चीज हम लोग को ज्ञात करना है। क्या करना है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को कितना 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, जैसे एक ये है, यहाँ से यहाँ तक का ये रेखाखंड है, ये है और ये बी है। ये कितना है? -1 है, और ये 7, और ये 4 और -3। देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 को विभाजित करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो विभाजित करेगा ये 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा इसको 2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा इसका 3 होगा। क्यों? क्योंकि 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, यही चीज है। तो 2:3 में जब विभाजित कर रहा है तो ये m1 है और ये m2 है। यही ना विभाजित अनुपात यही होता है, ये चीज है। और यहाँ पे पॉइंट ए दिया हुआ है और पॉइंट बी दिया हुआ है, तो ये तो पॉइंट ए जो है x1 y1 है और ये x2 y2 है। यही चीज है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या है? x1 और ये है y1 और ये क्या है? x2 है और ये y2 है। ठीक है, डायरेक्ट यहीं पे फिगर पहले बनाएंगे, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये समझ लिए कि कैसे फिगर इस क्वेश्चन के माध्यम से ये चीज है। तो देखिए, हमारे पास m1 पता चल गया, m2 पता चल गया, x1 y1 x2 y2 इतना चीज हमें पता चल गया। ठीक है, तो हम लोग अपने से क्या माने हैं पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, माना वह बिंदु, क्या है वह बिंदु? कौन सा बिंदु? और यहाँ पे जो है ये बिंदु यहीं पे ना विभाजित कर रहा है, तो यही बिंदु ना हमको ज्ञात करना है pxy। यही pxy ज्ञात करना है हमको वैल्यू। क्या करना है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना पर काटता है। तो ये मिला बिंदु जो है इससे
इधर पार्ट और इसका इधर पार्ट, 2 अनुपात और 3 अनुपात जो इसका बिंदु है, इसी बिंदु को हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग x और y अपने से मान लिए, तो माना वह बिंदु P जो है x और y है। ठीक है, ये चीज हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी मान लिए हम लोग इसको इतना। तो अब देखिए, और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ यहाँ पे लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख दिया। a कितना है -17 और b कितना है 4 - 3 तथा अब क्या दिया हुआ m1 कितना है 2 है और m2 कितना है 3 है। अब क्या लगा देंगे हम लोग, अब यहाँ पे विभाजन सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, क्या होगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, जस्ट अभी मैंने बताया था। क्या बताया था, जब x निकालना हो तो क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बटा m1 प्लस m2। ठीक है, और जब y निकालना हो तो क्या लगाते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बटा m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आता है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, यानी कि x निर्देशांक y निर्देशांक निकालने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे जब x निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर m1 हमारे पास कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 गुना में x2 कितना है 4 है, तो 4 लिख दिए प्लस m2 कितना है 3 है, तो 3 गुना में x1 कितना है x1 -1 है, तो -1 डिवाइडेड में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, तो 2 + 3 लिख दिए यहाँ पे। और x बराबर क्या आ गया हमारे पास 2 चौके 8 और -3 आ गया बटा में 5। तो ये जो आया x बराबर कितना आ गया 5 बटा में 5, तो ये कैंसिल हुआ तो 1 आया। तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ये आया एक x का कोऑर्डिनेट है, x निर्देशांक है। जब y निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा m1 कितना है 2 है गुना में y2 कितना है हमारे पास -3 है, तो -3 पुट कर दिए प्लस m2 कितना है 3 गुना y1 कितना है 7 है, तो 7 पुट कर दिए बटा 2 + 3 m1 प्लस m2। तो y बराबर जो हमारा आया 3 दूना 6 -6 आ गया प्लस 70 21 आ गया, और यहाँ पे 5 है। तो y बराबर क्या आ गया 21 - 6 करेंगे तो 15 आ गया बटा में 5, तो 5 दिया 15, तो ये y बराबर कितना आया 3 आ गया। यही चीज हमको निकालना था, x निर्देशांक और y निर्देशांक निकालना था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या वह बिंदु P xy कितना आया हमारे पास P xy, x के जगह पे कितना आया है 1 आया है और y के जगह पे कितना आया है 3। तो यही चीज हमको ज्ञात करना था, हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसका जो निर्देशांक आया 1 और 3 आया। और यदि क्वेश्चन अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर वीडियो को पॉज करके लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, फिर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको पहले समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है क्वेश्चन, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित का मतलब समझिए पहले। सम का मतलब क्या होता है बराबर यानी समान, और त्रि का मतलब होता है 3, और भाजित करने मतलब 3 समान बराबर भागों में बांट रहा है। ये बिंदु और ये बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 समान बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट जो दिख रहा है आप लोग को, ये 4 और -1 और 2 और -3, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु है। इसको क्या 3 समान बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है 3 समान बराबर भागों में बांट रहा है। जैसे यहाँ इसको हम लोग P ले लेते हैं, P ले लिए तो ये P कितना हो गया 4 और -1 हो गया। क्या हो गया 4 -1 हो गया, और इसको क्या ले लिया हम लोग Q ले लिए, तो Q ले लिए तो कितना हो गया -2 और -3, ये चीज है। अब इसको क्या कर रहा है, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करना, मतलब कि समान 3 बराबर भागों में बांट रहा है। एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, एक पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, और ये क्या है समान 3 भागों में बट रहा है। ठीक है, इसको हम लोग A ले लेते हैं, इसका पॉइंट x1 y1, इसका x1 y1 ले लेते हैं हम लोग, या फिर xy छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एक्स वाई छोड़ देते हैं, एक्स ही वाई छोड़ दिए, ठीक है। और यहाँ पे बी ले लिए और एक्स वाई, यही भी इस बिंदु और इस बिंदु को हम लोग ज्ञात करना है। बिंदु ए ज्ञात करना है और बिंदु बी को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जब समान 3 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 1 2 3, 3 बराबर भागों में बांट रहा है, तो 1 हो गया यहां से यहां, तो 1 यहां से यहां और 1 यहां से यहां। तो ये यहां से और ए से लेके क्यू तक जो होगा ये कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है, क्योंकि यहाँ इसका डबल है यहाँ से यहाँ तक, तो ये m1 हमारा हो गया और ये m2 हो गया। लेकिन किस किस केस में होगा इसको समझना है। ए बिंदु के लिए m1 m2 है, बी बिंदु के लिए, और ये तो ए बिंदु के लिए, बी बिंदु के लिए क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक m1 होगा और यहाँ से यहाँ तक m2 होगा। इस चीज को भी अच्छे से समझना होगा आप लोग को, तभी क्वेश्चन को, ये जो है ये पी बिंदु के लिए है, सॉरी ये जो है इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, कुछ ए बिंदु के लिए है और बी बिंदु के लिए क्या है, ये चीज है। इस तरह से आप लोग अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को कि ये जो m1 m2 है ये ए बिंदु के लिए ऊपर वाला, बी बिंदु के लिए नीचे वाला m1 और m2 है। तो सबसे पहले हम लोग ए बिंदु के लिए निकालते हैं, ए बिंदु के लिए। जब ए बिंदु के लिए निकालेंगे तो ए बिंदु के लिए हमारा m1 क्या है, m1 कितना है, 1 है, और m2 कितना है, 2 है, और x1 और y1 और x2 y2 दोनों के लिए सेम रहेगा। ए बिंदु के लिए, बी बिंदु के लिए x1 y1 x2 y2, ए बिंदु के लिए और बी बिंदु के लिए भी दोनों के लिए सेम रहेगा। तब यहाँ देखिए अब विभाजन सूत्र अप्लाई करेंगे। यहाँ पे विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र अभी जस्ट मैंने बताया था क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड में m1 प्लस m2, एक चीज हो गया। और y के लिए क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बटा m1 प्लस m2, ये चीज होता है। अब देखिए अब इसको अप्लाई कर, अब इस क्वेश्चन में क्या है, x निकालना है हमको, तो ये है, यहाँ पे ए बिंदु के लिए लिख दिए हम लोग। अब यहाँ देखिए x बराबर m1 कितना है हमारे पास, 1 प्लस x2 हमारे पास कितना है, -2 है, प्लस m2 क्या है, 2 है, x1 कितना है हमारे पास, 4 है, डिवाइडेड बटा m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, तो x बराबर जो हमारा आ गया, यहाँ पे ऊपर -2 आया और यहाँ पे 4 दूना 8 और ये 3 आया, तो x बराबर जो हमारा आया 6 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ 2, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब देखिए अब y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब y बराबर m1 कितना है, 1 प्लस y2 कितना है हमारे पास, -3, m1 1 इंटू y2 क्या है, -3 प्लस m2 कितना है, 2 है, प्लस सॉरी प्लस नहीं है, इंटू है ना, y1 कितना है, -1 है, और यहाँ पे m1 m2 क्या है, 1 प्लस 2, तो y बराबर क्या हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई 3, तो y बराबर कितना हो गया, -5/3। तो ए का जो निर्देशांक आया, इसीलिए बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए का जो निर्देशांक आया वो कितना आया, बिंदु ए का निर्देशांक क्या आ गया, x बराबर पहले x वाला लिखते हैं, फिर -5/3 ये चीज आ गया। अब b के लिए यही प्रोसेस लगा के निकालेंगे, क्या करेंगे, b बिंदु के लिए, अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु b के लिए, अब b बिंदु के लिए निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा, यही फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए बस खाली केवल चेंज होगा m1 और m2। यहाँ देखिए b बिंदु के लिए m1 हमारे पास कितना है, 2 है, और m2 क्या है, 1 है, बस बाकी सेम चीज वही रहेगा, x1 y1 वही रहेगा, x2 y2 वही रहेगा, और यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो x का कितना हो जाएगा, m1 क्या हो जाएगा, m1 2 इंटू x2 हमारे पास कितना है, -2 प्लस m2 कितना है, m2 यहाँ पे 1 है, इंटू x1 क्या है, 4 है, 4 डिवाइडेड बटा m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, -4 प्लस 4 बटा में 3, तो x बराबर क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब निकालेंगे क्या चीज, y निकालेंगे।
तो m1 कितना है हमारे पास 2 है इंटू y2 क्या है, y2 है -3, तो यहाँ पे -3 हो गया प्लस m2 हमारे पास कितना है 1 है इंटू y1 कितना हमारे पास है -1 और m1 प्लस m2, तो यानी कि 2 + 1, तो यहाँ पे y बराबर क्या हो गया -6 -1 और डिवाइडेड बाई 3, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास -7/3। y का निर्देशांक और x का निर्देशांक निकल गया हमारे पास। ठीक है, यही चीज ज्ञात करना था, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु B का निर्देशांक जो आया कितना है, x का वैल्यू 0 आ गया और y का कितना है -7/3। एक बिंदु का ये बिंदु इतना आया और ये बिंदु इतना आया, यही चीज हम लोग को फाइंड करना था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा है सॉल्यूशन। देखिए इसका, बिंदु इतना तथा इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना को किस अनुपात में विभाजित करता है। क्या कर रहा है कि ये बिंदु है, ये दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो बिंदु है, ये बिंदु है और एक बिंदु ये है, ये हमारे पास -3 है और ये 10 और ये क्या है 6 और -8, और कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना, यहाँ पे कोई बिंदु है, ये -1 है और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि ये जो बिंदु है, ये लाइन को कितना अनुपात कितना में विभाजित कर रहा है, ये चीज हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कुछ मान, या पी क्यू ए बी सी डी कुछ भी मान लेते हैं। तो इसको हम लोग पी ले लिए और इसको क्यू ले लिए, इसको हम लोग ले लिए ए, और यहाँ से यहाँ तक किस अनुपात में विभाजित कर रहा है उसको लेना है। m1 हम लोग मान लेते हैं अपने से, और यहाँ से यहाँ तक m2 हम लोग अपने से ले लिए। ठीक है, यहाँ पे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यही चीज हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे सो देखिए, माना P किसको माने हैं -3 और 10 को, तथा Q कितना है 6 -8, ये चीज हम लोग अपने से माने हैं। P Q इतना है, तथा एक क्या है, ए बिंदु क्या है -1 और 6, ये चीज हम लोग अपने से लिए हैं। बिंदु क्या है, बिंदु रेखाखंड है, रेखाखंड है, इतना चीज है। और m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, m1 और m2 में क्या करता है विभाजित, m1 अनुपात m2 में क्या करता है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। वो जो रेखाखंड है उसको क्या करता है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। m1 और m2 में विभाजित करता है, और यही m1 और m2 हमको क्या करना है, निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग अब यहाँ लगा देंगे क्या चीज, विभाजन सूत्र। क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र लगा दिए। विभाजन सूत्र क्या होता है, सो देखिए, या तो केवल x का निकालें, x लेंगे, या तो फिर y निकाल लेंगे, दोनों में से किसी एक का ही लेके चलेंगे, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो x का लेके चलते हैं, क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बटा m1 प्लस m2, या फिर y का भी लेके चलते हैं, सेम चीज आता है। अब देखिए इसको हम लोग ले लेंगे x1 y1 x2 y2, और ये हमारे पास xy दिया हुआ है, और ये m1 m2 हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए अब कैसे अप्लाई करेंगे, x कितना दिया हुआ है हमारे पास -1, क्या दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे x की जगह -1। m1 हमारे पास कितना है ज्ञात करना है, तो m1। x2 हमारे पास कितना है 6 है, तो 6 लिख दिए यहाँ पे, प्लस m2 हमारे पास कितना है ज्ञात करना है, तो यहाँ पे m2 लिखेंगे। x1 हमारे पास कितना है -3, तो इंटू -3 डिवाइडेड बटा m1 प्लस m2, ये चीज हो गया। अब देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m1 प्लस m2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से इसमें किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 6m1, और यहाँ पे ये -3m2 हो जाएगा बराबर। अब -1 से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -m1 -m2, ये चीज हो गया। अब इधर लिख दे रहे हैं हम। अब देखिए
इसको इसी को इधर लीजिए, समझाने में आसानी होगा। 6m1 माइनस 3m2 बराबर m1 माइनस m2, यही चीज है। अब देखिए ये -3m2 को उधर भेज देते हैं, m1 को एक तरफ ले लेते हैं, m2 को एक तरफ ले लेते हैं, तो 6m1 इधर m1 को इधर लेंगे तो -m1 हो जाएगा बराबर ये m2 है तो इधर ले आएंगे तो +3m2 हो जाएगा और -m2 पहले से है तो क्या हो जाएगा ये 5m1, सॉरी यहाँ पे -m1 है ना, ये -m1 है, इधर आएगा तो +m1 हो जाएगा, +m1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7m1 बराबर। अब देखिए 3 में से 3m2 -m2 क्या हो जाएगा 2m2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमको क्या निकालना है, इसके और इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो m2 क्या है भागा गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7m1 बटा m2 बराबर 2। अब ये 7 क्या है गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m1 बटा में m2 बराबर 2 बटा 7, ये चीज आ गया। तो यहाँ पे m1 अनुपात m2 क्या हो जाएगा, इसीलिए m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा 2 अनुपात 7। और हमको क्या ज्ञात करना था 2 अनुपात 7, यही चीज में ज्ञात करना था हम लोग को, तो इजीली हम लोग फाइंड कर लिए m1 अनुपात m2, तो m कितना है 2 है और m2 कितना है 7 है, m1 2 है और m2 7 है। और हम लोग को क्या करना था, यही चीज ज्ञात करना था कि इसको कितना अनुपात कितना में विभाजित कर रहा है, तो इसको 2 अनुपात 7 में विभाजित कर रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप लोग खुद से ट्राई करिए उसको बनाने के लिए, यदि नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा, ठीक है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए क्या कर रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात करना है, m1 और m2 ज्ञात करना है हमको, ठीक है, जिसमें बिंदु ये बिंदु A है और ये बिंदु B है को मिलाने वाला एक रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है तो x का तो वैल्यू x हो गया और y का वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि क्या मैंने पिछले 7.1 में ही बताया था कि x अक्ष के लिए y का वैल्यू 0 होता है और y अक्ष के लिए x का वैल्यू 0 होता है, तो वो जो बताया था यहाँ पे भी यूज होगा वो चीज। तो x अक्ष से विभाजित होता है तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो x का तो पहले x अक्ष है तो x हो जाएगा, y का वैल्यू ज्ञात करना है। इसमें दो चीज है, दो चीज हमको ज्ञात करना है, ये अनुपात ज्ञात करना है सबसे पहले, उसके बाद बिंदु भी ज्ञात करना है y का, ठीक है। x अक्ष से विभाजित होता है, पहले फिगर बनाते हैं, फिगर से समझते हैं, ठीक है। ये बिंदु A है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। A बिंदु क्या है 1 है और -5 है, और ये क्या है -4 है और 5 है, ये चीज है। अब कह रहा है कि को मिलाने वाला x रेखा x अक्ष क्या है, x अक्ष से विभाजित होता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं P जो है x अक्ष से विभाजित होता है। जब x अक्ष से विभाजित होता है तो y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये चीज हमने 7.1 में बताया था आप लोगों को कि x के लिए y का मान 0 होता है और y अक्ष के लिए x का मान 0 होता है। तो ये अनुपात जो आया ये m1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये जो आया ये m2 हो गया, और इसी का वैल्यू हमको इसका m1 और m2 का भी वैल्यू फाइंड करना है, किस अनुपात में बांट रहा है इस, और इसका जो यहाँ पे जो x का वैल्यू है उसको भी हमको फाइंड करना है, y का जो y जो p जो निर्देशांक है उसको भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले हमने इसमें अपने से क्या किया उसको पहले लिखेंगे। क्या किया है, माना वह बिंदु क्या है, जो माने हैं हम लोग वह बिंदु क्या है p x0 है, यही चीज ना है, ये चीज है हम लोग अपने से जो किए हैं यही चीज है। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, अब अनुपात जो है इसका तथा अनुपात m1 अनुपात m2 है, ये चीज है। और यहाँ पे चूंकि 0 कब हुआ, चूंकि x अक्ष यहाँ लिख देंगे कि चूंकि x अक्ष के लिए y बराबर 0 होता है, या तो फिर इसको इस तरह से लेते हैं, x अक्ष के लिए y 0
होता है। इस तरह से लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोगों ने यहाँ पे जीरो कैसे ले लिया, ये चीज कैसे पता चलेगा, इसीलिए हम लोग वहां पे लिख दिए कि क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इसको अब यहाँ पे ये हो गया x1 y1, अब ये हो गया x2 और y2 और ये xy है, ठीक है। अब ये m1 m2 हमको यही चीज ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखिए विभाजन सूत्र कैसे अप्लाई करेंगे, विभाजन सूत्र जो होता है कैसे अप्लाई करेंगे। सो देखिए या तो y का ही लेके चलेंगे या फिर y का ही क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि y का वैल्यू हमें पता है, x का तो वैल्यू पता ही नहीं है, x का तो वैल्यू x ही है, y का वैल्यू लेके चलेंगे, इसीलिए y का वैल्यू y बराबर क्या होता है, विभाजन सूत्र में y कोऑर्डिनेट y निर्देशांक के लिए क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बटा m1 प्लस m2। यहाँ पे यदि y अक्ष का बात होता तो y का वैल्यू y ही रहता और x जीरो होता, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, x बराबर लेके चलते, क्योंकि x का वैल्यू हमें पता रहता कि जीरो है, लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू जीरो है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो x y बराबर कितना है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो ले लिए। अब m1 हमारे पास कितना है, m1 का तो पता नहीं, m1 ही ज्ञात कर, m1 और y2 कितना हमारे पास है 5 है, प्लस m2 कितना है ज्ञात करना है हमें। अब क्या है y1 कितना है -5 डिवाइडेड में m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2। अब कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये तो इसमें जीरो हो जाएगा, पहले 1 से इसमें करेंगे तो क्या होगा 5m1, यही चीज रह जाएगा, -5m2 बराबर जब जीरो से इसमें गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो 5m1 बराबर 5m2, ये चीज आया। अब देखिए ये 5 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा का m1 बराबर 5m2 बटा में 5, ठीक है, ये चीज बचा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m2 जो है इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो m1 बटा m2 बराबर 5 बटा में 5, ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1, तो m1 बटा m2 बराबर 1 बटा में 1, तो इसीलिए m1 अनुपात m2 जो आया हमारे पास 1:1, ये चीज हमारे पास आया। एक चीज ये फाइंड कर ली, एक ये पार्ट 1 था। अभी इसमें एक चीज और ज्ञात करना है कि x अक्ष से विभाजित इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी m1 और m2 हमने फाइंड कर लिया कि किस अनुपात में। अब हमें क्या करना है, x अक्ष से विभाजित होता है, तो x का हम लोग यहाँ पे विभाजन सूत्र होता है, उसको हम लोग x निकालेंगे। अब यहाँ पे विभाजन सूत्र क्या होता है, x क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बटा m1 प्लस m2। अब x अक्ष का बात कर रहा था तो x निकालेंगे, क्योंकि y तो जीरो ऑटोमेटिकली हो गया था, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यों इसको पहले क्यों नहीं निकाले, क्योंकि m1 और m2 हमें पता नहीं था, इसके जरिए हम लोग m1 m2 भी निकाल लिए और जो अनुपात पूछा गया था उसे भी निकाल लिए। अब इसको निकालने के लिए हमको m1 और m2 का जरूरत पड़ता है, इसीलिए पहले हमने इसको निकाला तब इसे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब m1 हमारे पास कितना आ गया है 1 है, प्लस x2 कितना है माइनस इंटू ना है इंटू -4 प्लस m2 क्या है 1 है, m2 भी 1 है, x1 कितना है 1 है, डिवाइडेड बटा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1, तो x बराबर हमारा कितना है -4 प्लस 1 डिवाइडेड बटा 2, तो x बराबर हमारा कितना आ गया -3 बटा में 2, x बराबर तो -3 बटा 2 आ गया, ठीक है। लेकिन y हमारा क्या था 0 था, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए क्या हमने माना था, वह बिंदु कौन था P x0, यही चीज हम लोग माना था। लेकिन ये जो हमारा रियल वैल्यू आया वो क्या था, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे निर्देशांक जो हमने माना था P कितना आया है, x का वैल्यू कितना आया है -3 बटा में 2, तो यहाँ लिखेंगे -3 बटा में 2 और y तो 0 पहले ही से था, तो ये चीज हमारा आ गया, यही चीज हम लोग को ज्ञात करना था, ठीक है। तो वीडियो अच्छे से समझ में आया है, क्वेश्चन अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया अच्छे से आप लोगों को समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं क्लास 9th 10th
11th 12th का मैथ्स का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आते रहता हूँ। और साथ में जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जो हायर मैथमेटिक्स में यूज होता है, उसका भी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आते रहता हूँ। थैंक यू सो मच।